चलिए इसको बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दो रेलगाड़ियां एक साथ दो सुरंगों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। पहली रेलगाड़ी 3 घंटे में दो सुरंगों के बीच की 8% दूरी तय करती है। दूसरी रेलगाड़ी 2 घंटे 30 मिनट में 7/120 की दूरी तय करती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति फीट घंटे में ज्ञात कीजिए यदि पहली रेलगाड़ी से मिलन बिंदु तक 800 फीट की यात्रा की। यानी कि सिंपल सी बात, एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई दो ट्रेन है, जो पहली ट्रेन है वो जो है टोटल डिस्टेंस का 8% 3 घंटे में कवर करती है, और जो दूसरी ट्रेन है वो टोटल डिस्टेंस का 7/120 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। और एग्जामिनर कह रहा है कि जब वो एक दूसरे की तरफ आती हैं तो जो पहली ट्रेन है दूसरी ट्रेन को 800 फीट की दूरी पर मिलती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये पता है ना कि जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती है और वो अगर मिल गई हैं तो वो दोनों के फिक्स टाइम पे मिलेगी, यानी कि दोनों के लिए टाइम तो मेरा फिक्स रहेगा। देखिए अगर ये बात पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए एक बार सोल्व करते तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये टोटल डिस्टेंस है मेरे पास में, मान लीजिए x फीट का, फीट में दे रखा है। वो कहता है ये ट्रेन ए है, यहाँ चलेगी, और ये ट्रेन बी है मेरी, यहाँ से चलेगी। अब ट्रेन ए जो है वो टोटल डिस्टेंस का कितना है आपका 8%, यानी 8/100, 8/100 डिस्टेंस जो है जो कवर करती है कितने 3 घंटे में करती है। तो ये डिस्टेंस मुझे पता है और टाइम मुझे पता है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम मेरे पास स्पीड आ जाएगी, यानी ट्रेन ए की स्पीड मुझे मिल गई। सेम एज ऑन एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है आपका ट्रेन बी जो है वो टोटल डिस्टेंस का 7/120 कवर करता है, और कितने टाइम में करता है 2 घंटे 30 मिनट में। तो 2 घंटे 30 मिनट को मैं लिखता हूँ 30 बटे में आपका 60, तो यानी कि 5/2 घंटे, यानी कि ये 5/2 घंटे में इस यात्रा को कवर करेगी, इस डिस्टेंस को कवर करेगी। तो 5 और इंटू में 2 कर लूंगा, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये ट्रेन ए की स्पीड आ जाएगी और ये ट्रेन बी की स्पीड आ जाएगी। अब मुझे पता है जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी तो वो किसी एक फिक्स टाइम पे मिलेंगी। तो जब फिक्स टाइम पे मिलेगी तो मैं मान लेता हूं कि वो टाइम मेरे पास था टी, तो टी से अगर इसे मल्टीप्लाई करूंगा और टी से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बी द्वारा चला गया डिस्टेंस होगा और ये ट्रेन ए द्वारा चला गया डिस्टेंस होगा, क्योंकि टाइम इंटू में स्पीड डिस्टेंस होगा, टाइम इंटू में स्पीड डिस्टेंस होगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं। टी से टी गया आपका, ये 300 थे 300 चल जाएगा आपका, ये एक्स से एक्स चल जाएगा, तो ये 8 और 7 का रेशियो आ जाएगा डिस्टेंस का। बट एग्जामिनर कह रहा है भैया ये 8 नहीं है, ये 800 है, 800 फीट है, ये एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 100 से, तो जिससे से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 700 फीट चलेगा। तो दोनों का जब मैं ऐड करूंगा तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना आएगा आपका 1500 फीट। अब वो कह रहा है कि भाई ट्रेन बी की स्पीड बतानी है, तो मुझे पता है 2 घंटे 30 मिनट में, यानी कि 5/2 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस किया कवर बी ने, टोटल डिस्टेंस का 7/120। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया जितना कवर किया ने 5/2 घंटे में, तो 5/2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 ऊपर चल जाएगा आपका। तो ये कितना 12 पंजे 60, 600, ये इससे चल जाएगा आपका, तो 2 तिया चल जाएगा और 3 पंजे चल जाएगा, यानी कि कितना 7 पंजे 35 फीट पर आवर। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।